आज मैं आपको जनूबी कोरिया के मतलब कुछ दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात बताऊंगा। जनूबी कोरिया का कैपिटल सिटी कौन सा है, इनकी फेवरेट डिश कौन सी है, सबसे खूबसूरत जजीरे का नाम क्या है, आग लगने पर इंसानों के बजाय फौजियों की तस्वीरों को क्यों बचाते हैं, टॉयलेट पेपर्स यूज़ करने वाला खुशकिस्मत क्यों, दाढ़ी रखने वाले को गंदा क्यों कहते हैं, 22 घंटे में कोरियन कितना आराम करते हैं, कोरिया का नाम कैसे पड़ा, हम आपको इसकी मुख्तसर तारीख भी सुनाएंगे। यही दिलचस्प मौज़ूआत आज की वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जनूबी कोरिया मशरकी एशिया में एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जनूबी कोरिया का कुल रकबा तकरीबन 10,210 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के एतबार से 107 नंबर पर आता है। जनूबी कोरिया दुनिया में आबादी के लिहाज से 27वें नंबर पर है। जनूबी कोरिया की कुल आबादी तकरीबन 5 करोड़ 8 लाख है। जनूबी कोरिया की कुल आबादी 85% शहरों में रहती है और 15% देहातों में रहती है। जनूबी कोरिया एक साफ़ सुथरा खूबसूरत तरीन मुल्क है। जनूबी कोरिया की हैरान कुन मालूमात में से एक ये है कि जनूबी कोरिया में पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश वाले दिन 1 साल का होता है, जब बाकी दुनिया में बच्चा 1 साल का होता है, तब जनूबी कोरिया में बच्चा 2 साल का हो चुका होता है। जनूबी कोरिया टेक्नोलॉजी में एशियाई ममालिक में सबसे आगे है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। वो 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, बाकी वक्त काम करते हैं। नोकिया के मोबाइल फ़ोन तो सबको याद होंगे। जब नोकिया कंपनी बंद हुई तो सैमसंग को मुतारफ़ कराया गया, जो कोरियंस का मेहनती होने का मुँह बोलता सबूत है। दुनिया की मशहूर और मारूफ कंपनी एप्पल के मोबाइल आईफोन में माइक्रोचिप कोरिया ने बनाई। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम सियोल है। ये जनूबी कोरिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर शुमार होता है। कोरियाई ज़ुबान जनूबी कोरिया की मादरी ज़ुबान है। शहद और मक्खन के फ्लेवर से तैयार होने वाली पोटैटो चिप्स जनूबी कोरिया की सबसे पसंदीदा आइटम है। जनूबी कोरिया में एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं, जिनका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में होता है, जिनमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके होल्डिंग, हुंडई मोटर्स, एलजी डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस और दीगर कंपनियां। जनूबी कोरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करने वाला मुल्क माना जाता है, जिसकी स्पीड 34 MB पर सेकंड है। जनूबी कोरिया में 95% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जनूबी कोरिया सैर करने के लिए जाना हो तो जीजो आइलैंड ज़रूर जाएं। ये आइलैंड चट्टानों और पेड़ पौधों के खूबसूरत नज़ारों से भरा पड़ा है। इस जजीरे का नीम बारानी मौसम, झीलें और चश्मे, इंतहाई लजीज और रवायती खाने और इसकी सकाफ़त इसे कोरिया के दीगर इलाकों से मुमताज़ करती है। इस जजीरे पर मौजूद आतिशफशा पहाड़ हाल आसान भी इस हसीन हित्ते की एक अहम यादगार है। मौसम बहार में इस इलाके की सैर सयाहों पर एक सैर तारी कर देती है। उस वक़्त ये वादी रंगारंग फूलों से ढक जाती है। जजीरा जीजो सिर्फ कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल नहीं है, बल्कि यहाँ 5 स्टार होटल्स भी हैं। इस जजीरे पर सिर्फ आलमी मेयार के रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि इसके साहिल भी इतने खूबसूरत है कि यहाँ हर लहजा समुद्री लहरें टकराती रहती हैं। जीजो के करीब योडो आइलैंड है। योडो के मायने मुकामी ज़बान में गाय के हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर फ़िश फार्मिंग की जाती है। इस जजीरे पर एक बुलंद वाला पहाड़ भी है। इस पहाड़ से इसके पड़ोसी जजीरे जीजो का नज़ारा किया जा सकता है। जीजो की मशहूर और मारूफ आबशार का नज़ारा भी सयाहों पर जादू तारी कर देता है। इस आबशार की 3 धारें अलग अलग समुद्र में गिरती हैं और ये नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस जजीरे के हवाले से कोरिया में कई देवमालाई कहानियाँ भी मशहूर हैं। यहाँ पर मौजूद 5 किलोमीटर बुलंद चट्टान भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। जनूबी कोरिया की एक मुस्तहकम मईशत है, जो मशरकी एशिया में से दूसरे ममालिक से मुमताज़ करती है। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के हर वक्त ताल्लुकात ख़राब रहते हैं, इसलिए बॉर्डर पर बाड़ के साथ बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। जनूबी कोरिया को हर वक्त शुमाली कोरिया से एटमी हमले का खतरा रहता है। जनूबी कोरिया के लोग छत वाले पंखे के नीचे नहीं सोते। जनूबी कोरिया के लोग म्यूज़िक के बहुत दिलदादा हैं। कोरियन अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए हर उम्र के लोग वर्जिश करते हैं। किमची जनूबी कोरिया की कौमी डिश है, जो कई महीनों की मेहनत से सब्जियों
और मसालों से ज़मीन में दबाए रखने से तैयार होती है। जनूबी कोरिया का कॉलिंग कोड +82 है और वक़्त के लिहाज से 4 घंटे पाकिस्तान से आगे है। जनूबी कोरिया के 3 अतराफ़ में समुंदर, जबकि एक तरफ से सरहद शुमाली कोरिया से मिलती है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुश्तरक नाम मोहम्मद और अली है। जनूबी कोरिया में मुश्तरक नाम किम और ली है। जनूबी कोरिया का सरकारी त्यौहार क्रिसमस है, जब सरकारी छुट्टी होती है। जनूबी कोरिया में शादी के मौके पर लोग सुर्ख लिबास पहनते हैं। जनूबी कोरिया का 64% हिस्सा जंगलात और बाकी हिस्सा मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। जनूबी कोरिया में लिटरेसी रेट 98% है। इसके बावजूद लोग नंबर 4 को मनहूस समझते हैं। जनूबी कोरिया में गर्मियों में मौसम थोड़ा गर्म और बारिशों वाला है, जबकि सर्दियों में इंतहाई ठंडा, अक्सर औकात बर्फ़बारी भी होती है। जनूबी कोरिया में जदीद और वसी पैमाने पर मेट्रो और ट्रेन का निज़ाम है, क्योंकि अवाम इसे तरजीह देती है। जनूबी कोरिया में हर साल 65 लाख से ज़ायद गैर मुल्की इस मुल्क में सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं। जनूबी कोरिया में अगर किसी के घर में आग लग जाए तो बजाय अपनी जान बचाने के आपने सबसे पहले अपने सियासी और फ़ौजी रहनुमाओं की तस्वीरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ऐसा ना करने पर आपको जेल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। जनूबी कोरिया के शहरियों का मानना है कि सफाई का सामान उस शख्स के लिए खुशकिस्मती का ज़ामन है जो एक नई जगह पर मुंतकिल होता है। लिहाजा टॉयलेट पेपर ख़रीदते वक्त बेहतरीन ब्रांडेड, अच्छी खुशबू वाले और सबसे प्यारे प्रिंट वाले टॉयलेट पेपर मुंतखब करें जो अजीब भी न लगें। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में जनूबी कोरिया के शहरी एक खतीर रकम शॉपिंग पर खर्च करते हैं। अगरचे जनूबी कोरिया में रेस्टोरेंट्स और बार रात 11 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ तक कि इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर शिनसीगी भी है, जो 3 मिलियन मुरब्बा फुट पर फैला हुआ है। जनूबी कोरिया में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी अपनी ज़ाहरी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए मेकअप करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 20% मर्द मेकअप पर हर साल $900 मिलियन खर्च करते हैं। जनूबी कोरिया में दाढ़ी रखने वाले मर्द हजरात को गंदा और बेहिस समझा जाता है, चाहे इनकी दाढ़ी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। ऐसे हजरात के लिए इनकी दाढ़ी नौकरी हासिल करने में भी रुकावट होती है। जनूबी कोरिया में रोबोट्स बहुत मकबूल हैं। इनके पास रोबोट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। जनूबी कोरिया में रोबोट्स को न सिर्फ फैक्ट्रियों में बल्कि जेल के मुहाफ़िज़ों, वेटर या उसातिज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी कोरिया वो कौम है जो अपनी नौकरी के मुकर्रर करदा औकात से ज़्यादा काम करती है। अमेरिका में हफ्ते में 40 घंटे काम करना कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन जनूबी कोरिया के शहरी 55 घंटों तक काम कर सकते हैं। जनूबी कोरिया की तारीख़। जनूबी कोरिया की तारीख़ 800 कबल मसीह पुरानी है। जनूबी कोरिया के पहली सदी ईस्वी में 3 मशहूर बादशाह गुज़रे, जिनमें एक का नाम कोगोरियो की अवाम में बहुत मकबूलियत थी। इसी के नाम से मुल्क का नाम कोरियो पड़ा। बाद फ़ारस से तजारत की गर्ज से आने वाले ताजरों ने फ़ारसी में कोरियो से कोरिया बना दिया। 20वीं सदी के आगाज़ से ही जापान ने कोरिया पर कब्ज़ा कर लिया था। मार्च 1919 में कोरिया ने जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया और तवील जदोजहद के बाद बिला आखिर कोरिया ने 15 अगस्त 1945 में जापान से आज़ादी हासिल कर ली। 3 साल के मुख्तसर अरसे में कोरिया जमहूरिया कोरिया बन गया, लेकिन जापान से आज़ादी हासिल करने के बावजूद मुल्क में खाना जंगी कायम रही। 5 जुलाई 1950 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर चढ़ाई कर दी, जिसके नतीजे में जंग कोरिया का आगाज़ हुआ और मुल्क में 3 साल तक जंग जारी रही। कहा जाता है कि शुमाली कोरिया का साथ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका के फ़ौजी दस्ते कोरिया पहुँचाए। ये अमेरिका की क़यादत में पहली जंग थी जो बहुत महदूद और गैर एलानिया भी थी। अमेरिका ये जंग जीत ना सका। जंग कोरिया उस वक़्त की पहली वो जंग थी जिसमें दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस बिला वास्ता लड़ी थी, जिसमें 37,000 अमेरिकी फ़ौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 1953 में जब जंग बंदी अमल में आई तो इसके साथ कोरियाई रियासतें शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। जिस तरह 1971 की जंग के बाद मशरक़ी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। जनूबी कोरिया हर आने वाले दिन के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया
और शुमाली कोरिया एक ज़ालिम हुक्मरान के हाथ आ गया। तो दोस्त ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।